नेग्लिजेंस कर रही है, लेकिन उससे हुआ क्या? उससे भी कुछ नहीं हुआ। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जब वो घर से जाएगी तब वो सबके लिए खट 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 सब कुछ करके जाएगी, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, सब कुछ मेक ओवर। और उसके बाद में जब वो ऑफिस से वापस आएगी तब भी उसको इसी में ही घुसना है। तो इनफैक्ट हालतें तो और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो पहले घर का करे, बाहर का करे, फिर आके घर का करे। तो इस चक्कर में पैसा तो जरूर इक्वलिटी से आने लगा है, लेकिन उसकी जो हालत है वो और गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इस चक्कर में वो अपने लिए फिर से नहीं सोच पाती, और जैसे जैसे कुपोषण बढ़ता है वो एनेमिक होती जाती है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों, कुछ लेडीज हमारे पास एएनसी में ऐसी आती हैं जो कि 4-4, 5-5 ग्राम हीमोग्लोबिन पे आती हैं, और ड्यूरिंग डिलीवरी कभी कभी उनको अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है, और वो बेबी बेचारा क्या करेगा जो कि अभी पैदा ही हुआ है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए हमें अपने लिए सोचना चाहिए। इनफैक्ट अब हम अपने लिए सोचने लगे हैं, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, हमें ये सब बहुत समझ में आने लगा है। लेकिन सिर्फ हमारे समझने से कुछ नहीं होगा जब तक हम जिनको जरूरत है उनको नहीं समझाएंगे, इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनवाएंगे। क्योंकि लेडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वर्कआउट अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो we are having very good opportunity of the workout, that is our community, that is our platform। तो हमें सबकी हेल्प करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहिए, और एक क्लैपिंग इस कम्युनिटी के लिए हो जानी चाहिए कि हमें इस घर से बाहर जाना ही नहीं पड़ता, और हम घर बैठे बैठे इतना कुछ पा रहे हैं कि पूछे मत। और सबसे पहले क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे मेंटोर पंकज सर के लिए, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। अगर वो नहीं होते, इस थिंग पे वर्क नहीं करते, तो आज हम इतने मजे नहीं कर रहे होते, उठ के रोज रोज भंगड़े नहीं डाल रहे होते यहाँ पे, है ना। तो अभी भी कुछ गांवों में कुछ जगह पे ऐसा होता है कि सबसे पहले खाना बुजुर्ग खाएंगे, बच्चे खाएंगे, हस्बैंड्स खाएंगे, देन आके नारी की बारी आती है। और जब तक बारी आती है तो कई बार पतीले खाली हो जाते, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि लास्ट में वो खुद के लिए कुछ कुकिंग करे। ऐसा नहीं है कि घर में अनाज नहीं है, लेकिन मेंटल स्टेटस इतना लो हो चुका होता है तब तक कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि वो अब फिर से एक थिंग दोबारा से स्टार्ट कर दे, है ना। तो यही मेन बात है, यही हमें समझना है कि हमारी जरूरत क्या है, हमें क्या खाना है। और दोस्तों हम सबने जिंदगी में जब से हम पापा होटल से चले थे, यानी कि जब हमारे फादर हमारे लिए सब कुछ करने वाले थे, तब भी बहुत सारी हमारी हॉबीज होंगी जो किसी वजह से पीछे रह गई हैं। सबके साथ होगा ऐसा, है ना। तो वो हॉबीज को अब पूरा करने का टाइम है, क्योंकि अब हम इतने पॉजिटिव ऑरा में हैं कि हमें ये सब समझ में आता है कि हम अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों हमें एक दिन हर नारी को अपने लिए निकालना चाहिए। वो जो पीछे हम छोड़ा है हम वो गलियां, उनको वापस लाना चाहिए, और अपनी हॉबी पे हफ्ते में एक दिन जरूर काम करना चाहिए कि आज दिन सिर्फ मेरा, आई डू फॉर मी ओनली। अपना ये वजूद जगाना चाहिए। एंड एक जो लेडी है, दैट इज द बैकबोन ऑफ द फैमिली, और अगर हम उस बैकबोन को ठीक नहीं रखेंगे तो फैमिली नहीं ठीक होने वाली। और फैमिली से क्या बनता है, समाज बनता है, तो वो भी जाने वाला है अगर बैकबोन गड़बड़ है तो हमारे घर के हर बुजुर्ग, हर बच्चे और हर मेल का ये एक फर्ज है कि वो हफ्ते में एक बार हर अपने घर की नारी को, चाहे वो उनकी वाइफ है, चाहे बेटी है, चाहे वो उनकी दोस्त है, जो भी चाहे सिस्टर है, जो भी उनके साथ रिश्ता है, उससे हफ्ते में एक बार जरूर पूछे कि मैडम आप क्या चाहती हैं। आज वही होगा जो आप चाहती हैं। आज हम बाहर घूमने वहीं जाएंगे जहां आप चाहती हैं। आज डाइनिंग टेबल वही लगेगा जो आप चाहती हैं। दोस्तों ये करके तो देखिए, इस वर्ड में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, जबकि बनाना तो उसी ने ही है ना।
यू आर नॉट गोइंग टू मेक फूड। लेकिन एक बार पहले भी मैंने ये बात कही थी, तो प्रगति मैम ने बोला था कि नहीं मैम, सर तो बनाते भी है मेरे लिए। तो ऑलवेज मेल इज नॉट गोइंग टू कुक द फूड, बट बनाना उस लेडी ने है, लेकिन उसको ये समझ में आएगा कि मेरा वजूद है। आज मुझसे पूछा जा रहा है कि मैडम आप क्या चाहती हैं, ये एक बार अपनी जिंदगी में वर्ड ला के देखिए तो बहुत अच्छे होने वाला है। सेकेंड थिंग, ऑलवेज जो एक लेडी है ना, वो बचपन से ही शिकार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि 9th-10th में जब ईयर्स की वो बेबी होती है, तब से हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, शुरू हो जाते हैं, एंड एंड ऑफ द लाइफ तक, जब तक मेनोपॉजल कंडीशन में नहीं आती। इनफैक्ट उसके बाद भी ये हार्मोनल चेंजेस चलते रहते हैं। बट दोस्तों, नाउ we are the part of this community and we are having very good nutrition with us, that is women choice, and a clapping for that thing वो मेल नहीं ले सकते, and that is very good thing जो कि सिर्फ फीमेल ले सकती है। और उससे जो फीमेल के हार्मोनल चेंजेस है वो बहुत इजी वे में होते हैं, बहुत अच्छे वे में होते हैं, जिससे ना तो मीनार के यानी कि जब से उसका हार्मोनल चेंजेस शुरू होता है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती और एंड में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भी 14 इयर्स से ऊपर लेडी हैं, बच्चियां हैं, उन सबको अपने ओवरऑल एवरीडे रेगुलरिटी से वुमेन चॉइस जरूर 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 यूज करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स पे भी वुमेन चॉइस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अभी का जो सबसे बड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस है, डिसऑर्डर है, दैट इज पीसीओडी पीसीओएस, और जिसमें मिरेकल रिजल्ट्स है वुमेन चॉइस के, मिरेकल रिजल्ट्स। तो नारी शक्ति को वुमेन चॉइस के लिए भी एक क्लैपिंग कर देनी चाहिए, है ना। और बहुत जो बिग बिग पर्सन्स हुए हैं ना, उन्होंने भी नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा बोला है। टाइम जा रहा है, सिर्फ 3 मिनट्स आई विल टेक। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला है। एक बहुत ही गुड साइंटिस्ट, गुड पर्सन हुए हैं, दैट इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बोला है कि पुरुष अपना भाग्य सिर्फ नियंत्रित करते हैं, पुरुष अपना भाग्य सिर्फ नियंत्रित करते हैं, लेकिन औरत अपने गुणों से उसका भाग्य डिसाइड करती है। तो कौन बड़ा हुआ, औरत के पुरुष? ऑफ कोर्स औरत, है ना, क्योंकि वो डिसाइड कर रही है और पुरुष सिर्फ नियंत्रित कर रहा है ना। एक और गुड पर्सन हुए, दैट इज निकोलाइडिस, जिन्होंने कहा है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए नायिका बने, ना कि शिकार बने, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि नायिका जो है वो एक शिकार से भी ऊपर चीज है। तो नायिका जो बहुत बड़ी चीज है। और वैसे भी एक थ्योरी है कि शेर कभी शिकार नहीं करता, हमेशा शिकार तो शेरनी ही करती है ना। तो और एक और थिंग हुआ है, दैट इज एसएन बाना सर, जिन्होंने कहा है कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, गुड फिल्स नहीं कर सकता, जब तक उसके साथ कंधे से कंधा मिला के नारी ना चले। तो सोचिए, सब जगह नारी शक्ति है। और देखा जाए ना दोस्तों, तो हमारी कम्युनिटी में भी 80% नारी शक्ति है। और इसलिए सल्यूट टू द नारी, सल्यूट टू द लेडी, और हर हमारे इस कम्युनिटी मेंबर के सदस्य जो कि मेल हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि आज ही पूछा जाएगा कि मैडम आप क्या चाहती हैं। तो इट वाज जस्ट ऑन द नारी शक्ति टॉपिक। मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू इनवाइट आवर मेंटोर, ऑल मेन पर्सन, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ हैं, ताकि उनसे भी हम सब लोग वुमेन्स डे पे विश ले सके। तो please help me invite Pankaj sir on the Zoom with your great clappings, with your great hootings, and with your from the